कल्पना कीजिए, अगर हमारे इस ब्रह्मांड से ट्रिलियनों प्रकाश वर्ष दूर कहीं कोई और आप इस वीडियो को अब भी देख रहा हो। ये जितना अजीब लगता है, उतना भी पागलपन नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी आजकल चर्चा में है। मार्वल की फिल्मों से लेकर स्पाइडर वर्सेस और हाल की हिट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस तक। लेकिन ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन आइडिया नहीं है। वैज्ञानिक दशकों से इस थ्योरी पर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या समानांतर दुनिया वास्तव में मौजूद है? अगर हैं, तो उम्मीद है हम उसी रियलिटी में हैं जहां आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है। सब कुछ शुरू होता है बिग बैंग से। बिग बैंग से पहले पूरा ब्रह्मांड, समय, स्थान, ऊर्जा एक बेहद छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर हुआ एक धमाका, ऐसा विस्फोट जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। एक झटके में वो बिंदु तेजी से फैलने लगा और यही था हमारी हर चीज की शुरुआत। फिर वो ब्रह्मांड एक गर्म गुब्बारे की तरह सभी दिशाओं में फैलता गया। ये सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन असली अजीब बात यह है कि यह फुलाव एक पल से भी कम समय में हुआ, बिल्कुल जैसे यूनिवर्स ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। इस तेज फैलाव को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी। इसने हमारे ब्रह्मांड की कई रहस्यमयी चीजों को समझाया, जैसे हर दिशा में एक जैसा दिखना, बैकग्राउंड रेडिएशन का बराबर बंटना, गैलेक्सी की स्थिति वगैरह। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब इस थ्योरी के अनुसार यह इन्फ्लेशन एक बार नहीं, बार बार हो सकता है। हर बार जब यह होता है, एक नया बबल यूनिवर्स बन सकता है, और इन बबल यूनिवर्सेस में फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मतलब, हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बुलबुला है, और ऐसे शायद अनगिनत बुलबुले हैं बाहर, जिनमें से हर एक का अपना नियम, अपनी दुनिया। अब हम इन दुनियाओं को देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अवलोकन से बाहर हैं। लेकिन ये आइडिया नया नहीं है। प्राचीन यूनान से लेकर 1990 के दशक तक लोग इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। और आज ये थ्योरी सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही नहीं, वैज्ञानिक जर्नल्स और बहसों में भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये एक थ्योरी भी नहीं, बस एक हाइपोथेसिस है, विचारों का एक गुच्छा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम दूसरे यूनिवर्स नहीं देख सकते, तो शायद हम अपने ही ब्रह्मांड में उनके असर देख सकते हैं। 2010 के आसपास विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब नामक स्पेस टूल से मिले डेटा में वैज्ञानिकों ने संभावित संकेत देखे, जैसे हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से टकराया हो। लेकिन बाद में और बेहतर सैटेलाइट्स, 3 गुना ज्यादा रिजोल्यूशन वाले, ने कोई पक्के सबूत नहीं दिए। हालांकि 2015 में एक शोधकर्ता ने बिग बैंग के बचे हुए रेडिएशन में कुछ बहुत चमकीला देखा, 4500 गुना ज्यादा ब्राइटनेस। तो कुछ लोगों ने कहा, शायद यह संकेत है कि हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से टकराया हो। अगर हम मान भी लें कि मल्टीवर्स है, तो ये इंसानी फैसलों से बनती टाइमलाइनों की कहानी नहीं है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये सब होता है सूक्ष्म कणों की माप के आधार पर। मैक्स टेगमार्क नामक वैज्ञानिक ने मल्टीवर्स के 4 लेवल्स बताए हैं। लेवल 1, हमारे ब्रह्मांड का एक्सटेंशन, दूर दराज के हिस्से जो अलग दिखते हैं, लेकिन उन्हीं नियमों पर चलते हैं। लेवल 2, जहां हर बबल यूनिवर्स के अपने अपने फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग नियम। लेवल 3, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, हर क्वांटम घटना का हर संभव परिणाम एक नया ब्रह्मांड बनाता है। जैसे आपने पासा फेंका, अगर 3 आया, तो किसी और ब्रह्मांड में 6 आया होगा। लेवल 4, गणितीय ब्रह्मांड सिद्धांत, हर गणितीय समीकरण जो किसी ब्रह्मांड का वर्णन कर सकता है, वह वास्तव में मौजूद है। स्टीफन हॉकिंग लेवल 3 थ्योरी के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम सिस्टम है, संभावनाओं और संभाव्यताओं का सागर। हम इंसान, हमारे अवलोकन इस ब्रह्मांड को आकार देते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड एक कैनवास है, और हम सब उसमें रंग भरने वाले चित्रकार। तो क्या कहीं कोई और आप अभी यही वीडियो देख रहा है और अभी अभी लाइक बटन दबाया है? अगर अनंत ब्रह्मांड हैं, तो वैज्ञानिक मानते हैं
हम सब आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह हो सकते हैं, एक ही शुरुआत, फिर अलग अलग रास्ते। और अगर ये दुनियाएं सच में हैं, तो शायद कभी हम वहां जा भी सकते हैं। वॉर्महोल्स जैसी चीजें हमें जोड़ सकती हैं। सच्चाई जो भी हो, चलिए उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम इसका जवाब पा लेंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर और देखना हो, तो इन वीडियो पर क्लिक करें और बने रहें। शैडो नॉलेज।